नमस्कार दोस्तों, मैं एक चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल है, निफ्टी की एक्सपायरी आज की एक्सपायरी बड़ी जबरदस्त रही। दोनों साइड आपको कमाने को भी मिला होगा, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं हुई होगी। एक साइड मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं किया। आज वोलेटिलिटी काफी थी। वोलेटिलिटी जिसको हम बोल सकते हैं फ्लक्चुएशन, मतलब जहां आप सेल के लिए बैठोगे वही बाय साइड जाएगा, जहां आप बाय साइड के बैठोगे वहां सेल साइड जाएगा। तो ये था। अब निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में आपको ये नजर आएगा, पूरा मार्केट हरा था। अगर कोई रेड था भी तो निग्लिजिबल था। स्मॉल कैप ने अच्छा, मिड कैप नेगेटिव था लेकिन वो भी निग्लिजिबल, और मिड कैप पॉजिटिव रहा। फिर सर्विस नेगेटिव क्लोजिंग दी, सेंसेक्स ने भी निग्लिजिबल, सब निग्लिजिबल पॉजिटिव और नेगेटिव क्लोजिंग दिए, तो कोई विशेष मार्केट में था नहीं। यहाँ पे अगर कैंडल देखोगे तो इसको बोलते हैं लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग डोजी क्या है? ओपन इज इक्वल टू क्लोज, और जो बड़ी बड़ी वीक बनी है ये क्या बताती है कि अप साइड जाने की कोशिश की तो सेलर्स ने नीचे दबाया, डाउन साइड जाने की कोशिश की तो बायर्स अप साइड ले गए। अब यहाँ देखोगे ये जो बैंक निफ्टी ने ये सपोर्ट ब्रेक किया, निफ्टी ने ये सपोर्ट ब्रेक किया था 21,750, क्लोजिंग उसके नीचे दी, लेकिन क्या है ये सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट था, जिसको ब्रेक करने के बाद मैं ये बोला था कि 21,520 तक जाने की संभावना मुझे ज्यादा लग रही है। तो अभी अगर 21,700 ब्रेक करता है तो आपको 520 आराम से मिल जाएगा। कब जाएगा क्या जाएगा इसका कोई कुछ नहीं बता सकता, लेकिन जो स्ट्रैटेजी होती है, जिसको स्ट्रैटेजी बोलते हैं वो यही है कि ब्रेकआउट जो कैंडल है वो बायर और सेलर्स का फोर्स इक्वल है। जहाँ हाई तोड़ेगा तो आप अप साइड जा सकते हैं, और लो तोड़ेगा तो आप डाउन साइड जा सकते हैं। अब आवरली देखेंगे हम। आवरली में अगर आप देखोगे तो आरएसआई भी डाउन साइड है। आरएसआई क्या शो करता है कि अभी बिल्कुल 30 के आसपास है, 20 को टच कर चुका है, ओवरसोल्ड जोन में भी जा चुका है आरएसआई। अब ये जो लाइन में बोला था ये 21,850 की, ये ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हो प्रॉपर ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के बाद एक पुल बैक दिया है, इसलिए मेरा मानना है। और ये थर्ड टच है यहाँ पे निफ्टी का। थर्ड टच का मतलब क्या है? 2 पॉइंट जोड़ने के बाद थर्ड बार जब यहाँ पे आएगा इस लाइन पे तो वो डाउन उस ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा, चाहे अप साइड हो या डाउन साइड हो। तो ये डाउन साइड ट्रेंड है, तो इसको कंटिन्यू रखने की उम्मीद मुझे ज्यादा नजर आ रही है। 21,815 ब्रेक करता है तो आप यहाँ से सेल साइड जा सकते हैं 21,700 के लिए। अब अगर 21,930 ब्रेक करता है तो आप अप साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ये डब्ल्यू पैटर्न भी बन सकता है। ये जो है इसको मैं कहूंगा कि ये डब्ल्यू पैटर्न भी बन सकता है। ये इस तरह से जा सकता है। तो आप जब ये 21,950 ब्रेक करता है तो उसको अपसाइड ट्रेड कर सकते हैं। अब हम 5 मिनट में चलेंगे कि हमारा ट्रेड कहाँ बनता था। मैंने आपको ये बता दिया कि ये प्रॉपर पुल बैक लिया हुआ है ब्रेकडाउन के बाद, तो डाउन साइड जाने के चांसेस ज्यादा है। ये जो ट्रेन लाइन है, डिसेंडिंग ट्रेन लाइन जिसको बोलते हैं, उसको थर्ड टाइम या टच किया है तो थर्ड टाइम में ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यूशन के संकेत ज्यादा होते हैं। अब अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद जो 30 मिनट की रेंज है वो अगर ब्रेक करती तो हम यहाँ पे ट्रेड करते, ये स्टॉप लॉस होता। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया आया। उसके बाद यहाँ तो हम बाय नहीं कर सकते थे क्योंकि कोई सपोर्ट नजर नहीं आ रहा था 21,700 के आसपास। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वी शेप, इसको बोलते हैं वी शेप रिकवरी। वी शेप रिकवरी के बाद जब कोई कंसोलिडेशन मिलता है, आप प्रीवियस भी डाटा चेक कर सकते हो, ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। तो उसके बाद आप इस कैंडल पे बाय कर सकते थे, क्योंकि यहाँ एक डोजी कैंडल थी, ये हैमर कैंडल थी। तो ये दोनों के डोजी कैंडल वही सेम, बायर और सेलर्स की ताकत, और ये कैंडल हैमर डाउन साइड से वीक है, इसका मतलब बायर्स की ताकत। तो आप यहाँ पे एक बाय कर सकते थे और आपको यहाँ अच्छा खासा
मूवमेंट मिल जाता। उसके बाद आप देख सकते हो ये ट्रेन लाइन है, जिस लाइन को बार बार टच कर रहा था वहां पे अगर आप एक ट्रेन लाइन देते, यहाँ जो क्लोजिंग भी आप देख सकते हो इसके ऊपर दिया था, मतलब इसका सपोर्ट ले रहा था, तो या इस लाइन को टच करने के बाद आप देख सकते हो एक शूटिंग स्टार बना था, उसके नीचे शूटिंग स्टार बोल सकते हो या हरामी पैटर्न भी बोल सकते हो। तो हरामी पैटर्न के नीचे, इस कैंडल के नीचे आप सेल करते तो आपको एक अच्छा खासा सेलिंग यहाँ पे भी एक मूवमेंट मिल जाती। अब कल के लिए आप 21,860 के ऊपर बाय करते हो तो 21,930, मतलब 40 से 70 पॉइंट का रेंज मिलेगा, और डाउन साइड 21,815 के नीचे आप सेल कर सकते हैं। अब बैंक निफ्टी में आवरली में अगर आप देखोगे तो यहाँ देख सकते हो प्रॉपर ब्रेकडाउन देने के बाद ये पुल बैक आया, फिर नीचे आया, प्रॉपर ब्रेकडाउन देने के बाद पुल बैक आया, लेकिन बार बार यहाँ कई दफा आप देख सकते हो ये भी जो कैंडल्स है ये भी इस लाइन को बार बार टच कर रही है, मतलब हैमरिंग कर रही है। तो ये लाइन अगर देखा जाए तो जो रेजिस्टेंस काम काम कर रहा है, ये थोड़ा सा मेरा मानना है कि ये कमजोर हो चुका है। फिर भी अगर 46,750 ब्रेक करता है तो आप डायरेक्ट अप साइड ना बैठे, एक पुल बैक का इंतजार करें, उसके बाद आप एंट्री करें। लेकिन मेरा मानना ये है कि ब्रेकडाउन के बाद ये प्रॉपर पुल बैक दिया है, और जो 46,607 मैंने बोला था सपोर्ट का काम करेगा, तो सपोर्ट का काम किया है 45,607, ये 45,830 से ही अपसाइड मूवमेंट दिया है। तो ये अगर ब्रेक करता है तो 45,607, और उसके बाद नीचे अच्छी मूवमेंट मिलेगी। ये एक ट्रेन लाइन है जो सपोर्ट का काम कर रही है, ये इस ट्रेन लाइन को टच करके अपसाइड जाने की उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि इतना दूर से आने के बाद ये बाउंस जरूर मारेगा। अब हम सीधा चलेंगे 5 मिनट में। 5 मिनट में हम देखेंगे, अगर 5 मिनट में हम यहाँ देखोगे तो यहाँ पे मुझसे एक मिस हो गया। जो मैंने बोला था ये था, ये ब्रेकडाउन के बाद आप देख सकते हो प्रॉपर पुल बैक दिया है। ब्रेकडाउन के बाद बार बार टच कर रहा था, और यहाँ स्टॉप लॉस हिट करने के बाद आप देख सकते हो इसके नीचे सेल करना था। इसी को कहते हैं इवनिंग स्टार, जो रेजिस्टेंस पे बनता है इवनिंग स्टार, और इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाते तो आपको देख सकते हो बीच में कोई भी रुकआउट नहीं, एक ग्रीन कैंडल छोड़ के, और ये एक कैंडल, बाकी कोई भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, और वन साइड मार्केट नीचे आया। उसके बाद सेम वी शेप रिकवरी आप इस कैंडल पे बाय कर सकते थे, इस कैंडल के ऊपर आप बाय कर सकते थे, और स्टॉप लॉस इसके नीचे, क्योंकि वी शेप रिकवरी के बाद एक कंसोलिडेशन मिलता है, उसके बाद वो अप साइड जाता है, और वही हुआ। उसके बाद आप यहाँ इसके नीचे सेल कर सकते हो। मैंने इस कैंडल पे, सॉरी, मैंने इस कैंडल पे बाय दिया था, यहाँ पे ना ये दो कैंडल, ये जो रेड कैंडल है इस पे मैंने बाय दिया था, और वो स्टॉप लॉस हिट हुआ। इस कैंडल ने लो ब्रेक किया तो मैंने बाय दिया था पुट, और स्टॉप लॉस हिट हुआ है। इसके बाद मैंने ट्रेड नहीं किया। फिर उसके बाद ये यम पैटर्न बना था, थर्ड टच था, अगर ऊपर से आप, सॉरी यहाँ नहीं, ट्रेन लाइन टच, ये सेकंड पॉइंट था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यम पैटर्न था, इसके नीचे आप सेल कर सकते थे। अब कल के लिए यार देखो पोलन फ्लैग है, ये इन्वर्टेड पोलन फ्लैग है, जिसको बेरिश पोलन फ्लैग बोल सकते हैं ये। तो ये डाउन साइड ज्यादा ब्रेक होने की उम्मीद मुझे लग रही है, तो 46,200 के नीचे आप सेल कर सकते हैं। और अप साइड अगर आपको ट्रेड करना पड़े तो आप 46,420 के ऊपर बाय कर सकते हैं। ये दोनों रेंज है, अगर गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो आपको 30 मिनट की रेंज फॉलो करनी चाहिए। और एक डिस्क्लेमर है कि कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन है, बाय और सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न कर सकते हैं। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।